भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा? पुरुषार्थ की कलम से भाग्य लिखा जाता है। आपको भाग्य से क्या क्या मिला है बताओ जरा, व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में। माता पिता हैं या नहीं हैं? हैं। अच्छे हैं या बुरे हैं? कचरा हो तो बताओ। अच्छे हैं। धर्म कैसा मिला? वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन है ना। अच्छा धर्म मिला ना। चींटी को भी मारना जहाँ पाप समझा जाता है, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र की जाती है, एक दूसरे के जीवन का संरक्षण किया जाता है, ऐसा अपने को धर्म मिला। शरीर पूरा मिला या आधा मिला? टूटा फूटा डैमेज कैसा मिला? अच्छा मिला ना। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, कान हैं, सुंदर हो कि बदसूरत हो? बोलो। सुंदर हो। और सबसे बड़ा सुंदर आपको मस्तिष्क मिला है सोचने समझने के लिए, वरना कितने लोग पागल खानों में पड़े होंगे, इनकी बुद्धि काम नहीं करती है। सब कुछ मिला है ना। काय से मिला है? इस जन्म में कुछ किया क्या तुमने उसका? काय से मिला है? भाग्य से मिला ना। रिश्तेदार बोलो, दोस्त यार अच्छे मिले ना, खराब तो नहीं है ना। आप बताइए, आपके जीवन में अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं या बुरी चीज़ें ज़्यादा हैं? अच्छी चीज़ें ज़्यादा है ना। आपका बुरा सोचने वाले लोग ज़्यादा हैं या अच्छा सोचने वाले लोग ज़्यादा हैं? बुरा कितने लोग सोचते होंगे? 4, 5, 10, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सोचना ही नहीं है तुम्हारे बारे में, तुम ही सोचे जा रहे हैं फालतू में। समझ में आ रहा? तो जो अच्छा सोच रहे हैं वो ज़्यादा हैं, जो नहीं सोच रहे हैं इसका मतलब वो भी अच्छा ही सोच रहे हैं। बुरा सोचने वाले अपने साथ कितने हैं? कम है कि ज़्यादा है? बहुत कम है। वो 4, 5 लोग हमारी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करते हैं? 4, 5 ही तो बर्बाद करते हैं। यदि 100 लोग तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद करने वाले 2, 4, 5 होंगे। 95 लोग तुम्हारे अच्छे होंगे। होंगे या नहीं? तो वो जो 95 अच्छे मिले हैं वो काय से मिले हैं तुमको? भाग्य से मिले हैं। समझ में आ रहा? सौभाग्य तुम्हारा, अच्छे लोग मिले हैं, अच्छे रिश्तेदार मिले हैं, अच्छे लोग, अच्छा मंदिर मिला है, अच्छे भगवान मिले हैं, अच्छा परिवार मिला है, नाम है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है। क्या नहीं है? जैन कुल मिला है, प्रतिष्ठा है समाज में तुम्हारी कि 2 कौड़ी के हो? बोलो। प्रतिष्ठा, पैसा अलग चीज है, प्रतिष्ठा अलग चीज है। प्रतिष्ठा है, इज्जत है, लोग तुमको जय जिनेंद्र करते हैं, अदब से पेश आते हैं कि चोर उचक्कर डाकू कह के बुलाते हैं। जय भाई साहब, जय जिनेंद्र करते। अरे पूरे मोहल्ले में 2, 4 तो जय जिनेंद्र करते होंगे कि नहीं करते? प्रतिष्ठा है ना। पैसा भी है। किसी घर में भीख मांगने जा रहे क्या? जिसके पास लाख है वो लाख में सुखी है, जिसके पास करोड़ है करोड़ में सुखी है, जिसके पास 1000 है 1000 में सुखी है। किसी से मांग के खा रहा है क्या? पैसा भी है ना। क्या नहीं है तुम्हारे पास? पैसे की कोई कमी है? अरे एक जीवन जीने के लिए बहुत है। अब क्या नहीं है? सोच बनाओ अपनी, क्या नहीं है तुम्हारे पास। एक बार पहले ये सोचो, जो नहीं है उसको बाद में एक तरफ डालो, पहले है क्या क्या उसकी लिस्ट बना लो, तो पता चलेगा जो है उसकी संख्या ज्यादा है, जो नहीं है उसकी संख्या कम है। तो कम के लिए ज्यादा को बर्बाद क्यों करना? कम के लिए किसको बर्बाद कर रहे हैं हम? ज्यादा को बर्बाद कर रहे हैं। 5 लोगों के लिए हम 95 लोगों का दिल तोड़ रहे हैं। मूर्खता है कि नहीं? बोलो। मूर्खता है। 5 से इतनी 150 वर्ष की जिंदगी 2-4 मुद्दों के लिए बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अभी मौत आ जाएगी, चले जाओगे, दुनिया से तय हो जाओगे। वो धरे हैं मुद्दे, वो धरे हैं सामान, वो रखा पैसा, आदमी चला गया। क्या कर लोगे? देखो,
जो भाग्य में है वह तो भोगना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। कितनी भी होशियारी कर लो, कितनी भी चालाकी कर लो, कितना भी पुरुषार्थ कर लो, आपको भोगना ही पड़ेगा। एक बात बताओ, आपको रास्ते में कांच चुभ गया, चुभ सकता है कि नहीं? चुभा भी होगा। ऐसा कोई बैठा जिसको आज तक फांस भी नहीं लगी हो? इस दर्द का एहसास तो होगा ना। तो एक फांस लग गई या कांच चुभ गया, अब बताओ कांच चुभते समय ज्यादा दर्द देता या निकालते समय? बोलो। चुभते समय वो तो 1 सेकंड नहीं लगता अंदर, निकालने में पसीने आते कि नहीं आते? और इतना दर्द बढ़ता है, ज्यों ज्यों सुई डालो अंदर निकालने के लिए उतना दर्द बढ़ता है या नहीं? प्रैक्टिकली ध्यान रखना, भाग्य जब जो हमने भाग्य में कमाया है उसको भोगने में बहुत दर्द होता है, क्योंकि भाग्य फल दे के जाएगा, और जब वो फल दे के जाता है तो दर्द बहुत देता है। अच्छा भाग्य होगा तो सुख दे के जाएगा, दुर्भाग्य होगा तो दुख दे करके जाएगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो जो कर्म अपन ने पहले किया है वो निकलेगा या नहीं? कांच चुभा है तो निकलेगा या नहीं? बोलो। फांस लगी है उंगली में, उसके लिए शून्य तो करोगे नहीं, एनेस्थीसिया तो लोगे नहीं, फांस तो ऐसे ही निकालना पड़ती है कि डॉक्टर के पास जाते हो, है खुद को ही निकालना पड़ेगी ना। तो निकालते समय दर्द होगा या नहीं? बोलो। तो भाग्य क्या है? अपने पिछले जन्म के कर्म ही तो भाग्य हैं, और इस जन्म में वो अपना फल देते हैं। तो कोई भी कर्म जब फल देता है तो दर्द देता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा जन्म दर्द से हुआ कि ऐसे हो गया? अरे बिना दर्द के तो आदमी पैदा नहीं होता। जिंदगी कहां से बिना दर्द के जी लेगा? पैदा भी दर्द से होता है, मरता भी दर्द से। वेदना होती है मरते समय, तड़फन होती है मरते समय। जब एक प्राण शरीर से निकलते हैं तो वेदना होती है, दर्द तो मिलेगा, क्योंकि हमारा जन्म और मरण सब दर्द से ही है। बीच का जो रोल है वो भी दर्द में ही चलेगा, क्योंकि वह दर्द भी किसी ने दिया नहीं है। क्या है? किसका है? आज तुम जो कुछ भी हो, जहां भी हो, जैसे भी परिस्थिति में हो, जैसे भी स्थान में हो, अपने कारण तो हो कि दूसरे के कारण? लेकिन बोलते क्या है? मैं उसके कारण दुखी हूं, उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरा वैसा कर दिया। पागल, किसी ने कुछ नहीं किया। वो कल भी था, वो आज भी है। कल तक वो कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि तेरे भाग्य में सुख लिखा था। आज वो सब कुछ कर रहा है, तेरे भाग्य में दुख लिखा है। समझ में आ रहा? आदमी बदल सकता है, कर्म नहीं बदल सकता। इतने वर्षों तक तो कुछ बोला नहीं सामने वाला, अब क्यों बोल रहा है? अब तेरे पाप का उदय आ रहा है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या करें? एक बात बताओ, राम जी के बारे में सब जानते? अरे राम जी हमारा ये गाड़ी वाला नहीं, रामचंद्र भगवान के बारे में जानते हो कि नहीं? अब देखो, सोचो, थोड़ी सी उनकी कहानी देखते हैं अपन, मजा आएगा। राम जी के पास फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था या बुरा? राजा के लड़के थे, पैसे की कमी थी क्या? कोई कमी नहीं थी। उन्हें अच्छे गुरु नहीं मिले थे क्या? मिले थे, राजकुमार थे, अपने जैसे फटेहाल थोड़ी थे, है ना? क्या थे? राजा के लड़के। माँ बाप का प्यार मिला था कि नहीं मिला था? और उनका प्रतिष्ठा थी या नहीं? राम दशरथ पुत्र, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन श्री रामचंद्र जी, उनकी प्रजा उनको चाहती थी कि नहीं? कितना चाहती थी? बहुत ज्यादा, प्राणों से प्यार। जब वो राम वन में गए तो रोती थी प्रजा। समझ में आ रहा? प्रजा भी चाहती थी, राजघराना भी चाहता था, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था, उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत थी, उनको पैसे की भी कमी नहीं थी, उनका करियर अच्छा था कि खराब था? फ्यूचर कैसा था? उज्जवल था ना? नहीं था? गुडविल कैसी थी राम जी की? बोलो। सब अच्छी थी, हर जगह से प्यार मिलता था, घोषणा हो गई कि कल राम राजा बनेंगे, है ना? कोई डाउट था कि उनके राजा बनने में? कोई संदेह?
नहीं कल राजा बनेंगे या नहीं बनेंगे, बात खत्म, घोषणा हो गई सब जगह। एक पल में क्या हो गया बोलो, एक रात में खेल हो गया। सुबह राजा बनेंगे, मंत्री आ गए, सभासद आ गए, सब राजा लोग आ गए, सब जगह से पंडित आ गए, मंत्रोच्चारण करने वाले आ गए, नगर को सजा दिया गया। सवेरा होते होते राम आउट, राजा कैंसिल। क्या हो गया? उनका हक नहीं था वो, बोलो, वो चाहते तो लड़के दशरथ से हक ले सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, बड़े बेटे का तो होता है राज्य, है ना। क्या बोला राम ने? सुबह क्या खबर आई कि आपको तो अब आपका कैरियर भी गया, आपका फ्यूचर भी बर्बाद हो गया, 1 रुपया आपको राजा के लड़के और 1 रुपया नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, 1 पैसा नहीं, कपड़े उतारो, तापसी का भेष बनाओ। सब छीन लिया कि नहीं बोलो, प्रजा भी छीन गई, यार दोस्त भी छीन गए, फैमिली भी छीन गई, पैसा भी छीन गया, राजमुकुट भी छीन गया, सब कुछ छीन गया। ऐसा यदि आपके साथ हो तो क्या करोगे? आप क्या करोगे बोलो? सब कुछ छीन के तुमको सड़क पे खड़ा कर दिया जाए, अब आप क्या करोगे? गाली बकोगे? बको, नहीं मिलेगा राज्य, गया आउट आप तो। और 1-2 साल की बात नहीं, 14 साल। कितने साल? समय कितना लिया? 14 साल। इस नगर के आसपास भी मत दिखना। क्या करते आप? उस समय क्या करते? उत्तर दो। अच्छा, गलती क्या थी उनकी? चलो गलती पे निकाला, वो भी चलता। गलती क्या थी राम जी की? कोई गलती, कोई मिस्टेक, कोई उन्होंने गलत काम किया था? नहीं किया। फिर भी गलत काम करके आउट करो तो आदमी सोच ले यार कर्मों का फल है, ये काहे का फल है? राम ने क्या गलती की थी? कौन सा उन्होंने गलत काम कर दिया था कि उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया? इतना लंबा वनवास क्या है ये? इसे क्या कहोगे राम का बोलो? राम की इतनी बुद्धि क्यों नहीं चली कि मैं दशरथ को हरा के अपना राज्य वापस ले सकता हूं? उन्होंने कहा नहीं, नहीं लेना। बुद्धि भी वैसी हो गई, नहीं लेना, मना किया ना, आउट माने आउट। आप बताइए, राम जी के पास 1 फूटी कौड़ी नहीं, और ऐसा आपको कोई घर से निकाल के सड़क पे खड़ा कर दे, और जितने पूरी नगर आपको चाहता है, प्राण देता है आपको, घर वाले तो छोड़ो, पूरा मोहल्ला आपको जान देता है, और आपको निकाल दिया जाए कि 14 वर्ष इस बांसवाड़ा में फटकना नहीं, क्या करोगे आप? बिना गलती के जाओ, कोई गलती नहीं। आप कहते हैं ना हमारी गलती क्या है, हम ऐसा क्यों भोग रहे हैं? बिना गलती के आउट। सोचो कभी, रामायण इतनी आसान नहीं है। क्या गलती, राम की गलती क्या थी बताओ? वचन दशरथ ने किसको दिए? अपनी बीवी को। भुगत कौन रहा है? औलाद। माँ बाप की गलती भुगत कौन रहा? औलाद। तो राम कह सकते थे ना कि तुमने बीवी को वचन दिए तो तुम उससे निपटो, मुझे काहे को वन में भेज रहे? उन्होंने कहा नहीं, वो तो आउट। अब राम जी ने क्या किया? आप क्या करते? राम जी को छोड़ो, अपन क्या करते हैं? लड़ लो मर लो, नहीं मिलेगा। जब इसमें है ही नहीं, ऊपर का माला खाली है, तो लड़ लो ना। 14 वर्ष तक राम को कुछ भी नहीं मिलना था, भाग्य कह रहा था उनका कुछ नहीं मिलेगा। राम जी तुम कितने भी हाथ पैर मार लो, अयोध्या तो नहीं मिलेगी, कितनी भी कोशिश कर लो। भाग्य बड़ा की पुरुषा। बता, बोलो बोलो बोलो। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का
लेख मिटे नारे भाई। चाहे हो राजा, पढ़ते ना गीत में, चाहे भिखारी ठोकर सभी ने यहाँ, एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए रघुराई। किसके कारण गए थे वो? पुरुषार्थ तो हो नहीं सकता। उनने गलती क्या की थी? गलत काम किया तो फल मिलता, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो माँ 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 के सिवा कुछ नहीं करते थे। कैकेयी मेरी माँ, कौशल्या मेरी माँ, ये मेरी माँ, इनके आदेश के अनुसार जीऊंगा। फिर माँ ने क्यों कह दिया जा जा जा? बोलो, जो प्राणों से प्यारी माँ थी, एक रात में क्या हो गई? आउट, जाइए। अपन क्या करते? बोलो भैया। हम तो नहीं जाते, हम तो नहीं जाएंगे। कर लो, जाना तो पड़ेगा, क्या कर लो। सब कुछ छिन गया उनका, फैमिली बैकग्राउंड गया, उनका करियर गया, उनका फ्यूचर गया, उनकी पैसा गई, उनकी प्रतिष्ठा गई, उनका नाम गया, उनका आदर्श गया, उनकी मर्यादाएं गई। सब कुछ छीन के तापसी का भेष बना के निकाल दिया घर से। आप जाइए 14 वर्ष के लिए वनवास। दशरथ रोते रहे, इच्छा थी कि नहीं जाए, लेकिन भाग्य ने दशरथ का भी साथ नहीं, जाना तो पड़ेगा। अब राम जी ने क्या कहा कि दशरथ ने कहा कि तुम्हारी माँ कहती है तुमको 14 वर्ष का, तो राम जी ने कहा कि मैं माँ से मिल लूँ। तुम क्या कहते? उस माँ को तो घसीट के लाओ, निपटाते हम, है ना? क्या बोले राम जी? माँ से मिल लूँ? पिताजी से बोले अभी जाना है मुझे, इसी वक्त जाना है, तुरंत जाना है, अभी मांगा है, अभी निकल जाऊंगा, लेकिन पिताजी आज्ञा दो, माँ से मिल लूँ। क्या कहा दशरथ ने? जाओ मिलो। माँ के पास गए, तापसी का भेष बना के, जटाजूट भगवा पहन के। कैकेयी ने देखा, अरे ये तो भेष बदल गया। चरण छुए, माँ आशीर्वाद दो, हम जा रहे हैं। कितना बड़ा दिल होगा। क्या किया उनने? माँ ने कहा बेटा एक बात ध्यान रखना, जा तो रहा है, एक नियम मेरे से लेके जा। बोले क्या? बोले 14 वर्ष तक संतान नहीं होना चाहिए। देखो कैसा बांधा, पत्नी जा रही है ना, लेकिन संतान नहीं होना चाहिए 14 वर्ष तक। ये भेष धारण किया है साधु का, ब्रह्मचारी रहना, भेष बदनाम मत करना, संतान नहीं होना चाहिए। क्या व्यवस्था! 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया? 11 का क्यों नहीं दिया? 12 का क्यों नहीं दिया? 13 वर्ष का क्यों नहीं दिया? 14 का क्यों दिया? बोलो, कैकेयी ने 14 मांगे ना, 14 वर्ष क्यों? क्योंकि अयोध्या का संविधान था राज्य का कि जो राजा 14 वर्ष राज्य से दूर होगा वो अपनी नागरिकता खो चुका, वो फिर कभी राजा नहीं बन सकता। ऐसा उनके बायोलॉजी में लिखा था। तो कैकेयी ने कहा कि 14 साल राम दूर होंगे, फिर लौट भी आए तो राजा तो नहीं बनेंगे, राजा तो मेरा ही बेटा बनेगा। कितनी प्लानिंग से काम हुआ था, हैं? और संतान नहीं होना इसका मतलब तेरा बेटा तो होगा नहीं, उत्तराधिकारी भी नहीं। राजा कौन? भरत जी महाराज। कितनी प्लानिंग थी कैकेयी की? कितनी प्लानिंग तुम लोग करते हो, लास्ट में फेल होती है कि नहीं? कैकेयी की सारी प्लानिंग फेल हुई। क्यों? क्या कह रही थी कि संतान नहीं होगी, 14 वर्ष दूर रहोगे तो दोबारा तुमको अयोध्या की नागरिकता नहीं मिलेगी, सिटीजन नहीं रहोगे आप, खत्म। तो राजा बनना ही छोड़ो, तुम तो सदस्य भी नहीं रह सकते हो। और संतान नहीं होगी तो तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा। कितनी प्लानिंग की कैकेयी ने, लेकिन सारी प्लानिंग भरत जी ने तोड़ डाली। खत्म हो गया खेल। उधर राम का खेल खत्म हुआ, इधर कैकेयी का हो गया। भरत जी ने कह दिया कोई बात नहीं, 14 वर्ष यदि राजा राम नहीं रहेंगे यहाँ के तो मैं भी सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। क्या मतलब? नहीं, ये राज्य तो राम का ही रहेगा और राम का रहेगा, मैं सेवक रहूंगा 14 साल, उनकी नागरिकता कभी खत्म नहीं होगी। देखो क्या प्लानिंग, देखो। मैं बैठूंगा ही नहीं, जब राज्य सिंहासन खाली है और मैं उनके चरण पादुका रख के सेवा करूंगा तो राजा तो राम ही है, और राम ही है तो नागरिकता खत्म होगी नहीं। कैकेयी का बंटा ढार कर दिया। किसने कर दिया?
सब प्लानिंग गई जीरो। सोचो अपनी भी कितनी प्लानिंग बनती है, कोई भरत आ जाता है सब सत्यानाश हो जाता है। वो तो 1 मिनट में प्लानिंग टूटती है, 1 मिनट में मेहनत एक तरफ जाती है, 1 मिनट में पुरुषार्थ जीरो हो जाता है, भाग्य आके बैठ जाता है। कभी कभी भाग्य इतना मजबूत होता है पुरुषार्थ को घुटने टेकना पड़ते हैं। कैकेयी का पुरुषार्थ ही तो था, ये षड्यंत्र था ना। राम किसके लिए था? भरत जी के लिए। सत्यानाश किसने कर दिया? भरत नहीं, ले तेरी सब चाल खत्म, मैं बैठूंगा ही नहीं सिंहासन पे। और उधर राम का पूरा करियर बेकार हो गया, है ना। कहा मैं जा रहा हूं, चले। दशरथ ने कहा रुको मत जाओ, नहीं मैं तो जा रहा हूं, मैं नहीं रुकूंगा। उठे और चल दिए, तुरंत चल दिए, 1 घंटे भी नहीं रुके। इधर आदेश हुआ, उधर मां से मिले और वन के लिए निकल गए। क्या लेके गए थे बोलो? चप्पल ले गए थे, खड़ाऊ, वो भी भैया मां वापस मांग लाया था कि ये कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे दे दो, है ना। एक खड़ाऊ ले गए लकड़ी की, भाई गया तो उसने कह दिया ये वाली मुझे, ये भी दे दो। राम ने कहा चलो ये थी, ये भी ले जाओ, जाओ। लेकिन राम परिस्थितियों से हारे क्या बोलो? नहीं हारे ना। उन्होंने वैसे भी अपना आदर्श स्थापित किया ना। धन दौलत और संपदा से आदर्श स्थापित नहीं होते हैं, इसके बिना भी हम अपने आदर्श स्थापित कर सकते हैं। अपने ऐसा पुरुषार्थ उन्होंने किया, मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूंगा। आप बताइए, सीता को रावण उठा के ले गया, राम यदि भरत को बोलते कि मुझे रावण को मारना है तो सेना भेज दे, तो भरत जी मना करते क्या? क्यों नहीं बोले कि अयोध्या से सेना भेजो, मुझे लड़ना है, रावण से शक्तिशाली है, बलशाली है रावण, भेजो। चलो भरत से नहीं मांगा, जनक से मंगा सकते थे कि नहीं, कि भाई तुम्हारी लड़की को उठा के ले गया, थोड़ी टुकड़ी भेज दो सेना की, तुम वापस ले आए। मांगा क्या उन्होंने? क्यों नहीं मांगा राम ने? एक इशारे पे काम हो जाता। और जनक जी अपनी लड़की के लिए सेना नहीं भेजते। ना उन्होंने जनक से मांगा, ना उन्होंने भरत से मांगा, कुछ नहीं किया। और अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से जो भी भाग्य है, उस भाग्य को स्वीकार करते हुए राम जी आगे बढ़े और उन्होंने जानवरों की सेना बना ली। और किसको मार दिया? किसको मारा? शक्तिशाली था, उसके पास सेना बड़ी थी, उसके पास पैसा बहुत था, उसके पास नाम बहुत था, सोने की लंका थी, हथियारों की कमी नहीं थी। नष्ट कर दी ना, ध्वस्त कर दी पूरी। किसके दम पे कर दी? किसके दम पे करी? अरे भाग के दम पे तो वन में आए थे वो। भाग्य बड़ा की पुरुषार्थ। मैं अपनी दुनिया खुद बसाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए अपने पिता का धन, मुझे नहीं चाहिए अपने ससुर की संपदा, राजा, कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा। ऐसा जो साहस पैदा कर लेता है, वो संघर्षों के बीच भी रहकर आदर्श को स्थापित करता है। नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने दम पे जीऊंगा। जंगल में कौन हेल्प करने आया? कोई मित्र साथ गए थे क्या राम जी के? कोई रिश्तेदार? वो मम्मियां बड़ी जोर जोर से रो रही थी और एक भी नहीं गई थी साथ। गई थी क्या? रो तो ऐसी रही थी, मेरा राम मेरा राम, बेहोश हो रही, पछाड़ खा के गिर रही। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तीनों में से किसी ने कहा हम भी चलेंगे? किसी ने नहीं कहा। पत्नी ने कहा बस। उस पत्नी की तुम इज्जत नहीं करते जो साथ जाती है। बताओ, न मम्मी गई, न पापा गए, कोई नहीं गया उनके साथ, न दोस्त यार। एक भाई गया और एक पत्नी गई, बस 2 ही लोग गए। ध्यान रखना, जिंदगी में पूरी जिंदगी आप जी लेना, केवल 2 लोग ही सहारा देते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो। 1-2 लोग हमारी जिंदगी के सहारे बनते हैं। मैंने घर छोड़ा, यहाँ संन्यास लिया, सब कुछ हो गया, मेरे सहारे कौन है? माँ बाप, भाई बहन, इज्जत तुम लोग हो ना। और तुम लोगों में 1-2 ही, बाकी तो मजे लेने आए। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? तो भाग्य कितना भारी होता है कि एक पल में राम से पूरा राजपाट छीन लिया। ऐसा अपना दुर्भाग्य राम से ज्यादा है क्या कि अपन को सड़क पे खड़ा कर दिया हो किस्मत ने? बोलो, है क्या? बोलो बोलो, नहीं है ना? परेशान क्यों होते हो? तुम्हारे पास नौकर है, रुपया है, पैसा है, सब कुछ तो है, फिर परेशान क्यों हो रहे?
फिर क्यों माथा फूट रहा है कि मेरी किस्मत में क्या लिखा, मेरे भाग्य में क्या लिखा? सब है ना? नहीं है? अच्छे से बोलो। है तो फिर काय को दे 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 लगे? है तो आराम से जियो, क्या रखा है? कोई भरोसा है जिंदगी का? राम ने फूटी कौड़ी नहीं ली अपने पिता की, ली क्या? 14 साल तक, 1-2 दिन नहीं, कितने वर्ष? 14 वर्ष तक ना बच्चे होंगे, ना परिवार बसेगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा 14 साल तक। तो भी राम ने कहा, माता जो तुम्हारी आज्ञा। समझ में आ रहा? होता है कि नहीं कभी कभी ऐसा कि अपना भाग्य इतना मजबूत होता है कि कितनी भी मेहनत, कितना भी पुरुषार्थ हो, कितनी भी फिक्र करो, कुछ नहीं होता। हुआ ऐसा नहीं कई बार? चलते चलते अच्छा पीसफुल जिंदगी चलते चलते अचानक डेंजरस मोड़ आ जाता है। आ जाता है कि नहीं? उस समय क्या होता है? अरे जिंदगी बेकार, मेरा जीवन गया, मेरा जीना बेकार, मैं क्यों पैदा हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसी गलती क्यों? अरे क्या होता, इन सब बातों से क्या होता है? बोलो। इन बातों से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए एक बात याद रखना, भाग्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा, और भाग्य को स्वीकार करना ये भी एक पुरुषार्थ है। समझ गया? पुरुषार्थहीन भाग्य को स्वीकार नहीं कर पाते। ये राम का बहुत बड़ा पुरुषार्थ था कि उन्होंने भाग्य को स्वीकार किया। जो है ठीक है ना, जो जो किस्मत करारी करेंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा? पुरुषार्थ क्या होता है? भाग्य को बदलना पुरुषार्थ नहीं होता है, भाग्य को एक्सेप्ट करके फिर अपना जीवन जीना, ये पुरुषार्थ होता है। बोलो, बदल सकते हो क्या? ऐसे क्यों बैठे हैं अचानक से डरे हुए से? आप क्या करते हैं? मैं भाग्य बदल दूंगा। पागल, महापुरुष भाग्य नहीं बदल पाए। ऋषभदेव को 1 साल आहार नहीं मिला तो नहीं मिला, कहां गया था वो सौधर्मिंद? वैसे तो बड़े नाच नाच के आता था, भगवान भगवान भगवान, मेरे ऋषभदेव, मेरा पंच कल्याणक मैं करता हूं। जब 6 महीने आहार नहीं मिले, कहां गया था इंद्र? बोलो, क्यों नहीं आया? उसी दिन याद आई उसको कि अब आहार ऐसे कराओ। 6 महीने से नहीं आई याद? कहां था सौधर्मिंद? बोलो। जब 7 दिन पारसनाथ खूब पिट लिए, तब पद्मावती आए। पहले ही दिन आ जाती, पिटाई क्यों करेंगे? 7 दिन खूब उपसर कराया, उनको बाद में नहीं। ये देवता लोग सोते रहते हैं क्या? देखो, जब तक जिस जीव को जो कर्म भोगना है, उसे उस कर्म से बचाने वाला ना बुद्धि मिलेगी, ना लोग मिलेंगे, ना सहयोग मिलेगा। उतना भोगना पड़ेगा। और जिस समय जो कर्म भोगना फल पूरा हो गया, उस समय सब सलाह भी मिल जाएगी, अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, सब फिर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, है ना? महेंद्र गलत बोल रहे क्या? फिर पद्मावती भी आ गई, फिर धर्मेंद्र भी आ गए, फिर आकाश से फूल भी बरस गए, जय जयकार भी हो गया, समोसरण भी लग गया। 7 दिन क्या हो रहा था? 6 दिन कहां थे ये सब? बोलो। भाग्य बड़ा की पुरुषार्थ? बोलो। पुरुषार्थ की परिभाषा बताओ। भाग्य को बदलना पुरुषार्थ नहीं है, भाग्य को स्वीकार करके फिर जीना ये पुरुषार्थ है ना? मरना नहीं, सुसाइड नहीं करना, घबराना नहीं, जो भाग्य में लिखा है उसको एक्सेप्ट करके जीना अपनी लाइफ को। राम ने कहा, जो मेरे भाग्य में लिखा है, वनवास लिखा है तो वनवास होगा, मैं वनवासी बन के जीऊंगा। वनवासी बनकर जिए, ये राम का पुरुषार्थ है। उन्होंने भाग्य को पलटने की कोशिश नहीं की, नहीं तो दशरथ भी चाहते थे कि ये नहीं जाए, और कानूनन भी उनको जाना जरूरी नहीं था। वो लड़के अपनी संपदा ले सकते थे अदालत से। काहे की अदालत? खुद ही राजा थे। दशरथ से युद्ध लड़ते, पहले तो यही चलता था कि युद्ध में जो हारा उसका माल सब अपना। दशरथ जी हार जाते, बूढ़े थे, राम एक तीर में तो निपटा देते, दौलत ले लेते। लेकिन राम ने कहा नहीं, मैं भाग्य नहीं बदलूंगा, जो भाग्य है उसको एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी को जीऊंगा। यदि राम ऐसा नहीं करते
तो कोई पुलक सागर उनका उदाहरण दे रहा होता। नहीं, इतने लोग बैठे, तुम्हारे कोई उदाहरण दें हम अगले गांव में, बोलो एक आध का दे सके। पुरुषार्थ क्या हुआ? पुरुषार्थ किसे कहेंगे? बोलो। जो भाग्य में है वही होगा, ये तो पक्का है, लेकिन उसको पुरुषार्थ पूर्वक एक्सेप्ट करना, वो पुरुषार्थ है। एक्सेप्ट करना पुरुषार्थ है, उसको नकारना ये पुरुषार्थ नहीं है। सुसाइड कर लेना, मर जाना, दुखी हो जाना, आंसू बहाना नहीं। एक्सेप्ट करो, रास्ता मिलेगा। राम ने देखो अयोध्या का राज्य छीना, जंगल में राज्य कर लिया। उनकी किस्मत में तो राजा पना लिखा ही था, चाहे अयोध्या का मिले या जंगल, जंगल राज हो गया उनका। समझ में आ रहा? वहां भी राजा ही बन के रहे ना। जो देखो बंदर भालू सब सेवा में खड़े, हाथ जोड़े, हिंदू रामायण से। अपने यहाँ तो बंदर भालू नहीं होते, है ना? समझ में आ रहा? कुछ भी हो, कहानी कुछ भी हो, चलो इंसान ही है, सेवा में खड़े थे कि नहीं? क्यों? वो राजपुत्र थे, राज तो लिखा के ही आए थे, लेकिन जंगल का बनकर वनराज लिखा के आए थे, अयोध्या का नहीं था। समझ में आ रहा? तो तुम अपने भाग्य में सुख तो लिखा के ही आए हो, लेकिन फालतू चीजें सोच सोच के दुखी होते रहते हो। लिखा के क्या आए हो? सुख, लेकिन सुख भोगना नहीं आता तुमको। उस सुख को क्या बना लेते हो? क्या बना लेते हो? दुख बनाने में बड़ा मजा आता है। क्यों बनाते हो? बोलो। ये महेंद्र का एक्सीडेंट हुआ, गिरा, ये डाट गई रीढ़ की हड्डी, और उस समय कह देता अब तो मेरा जीना बेकार है, लाओ मैं सुसाइड कर लेता हूं, तो इस चौमासे में यहां बैठ के सुन रहा होता प्रवचन। उसी को, उसी दर्द को एक्सेप्ट करके जिए ना, और जिए तो आज चलते बन रहा है ना, नहीं तो स्थिति तो पलंग से उठने की नहीं थी। बोलो। तो पुरुषार्थ ये होता है ना, भाग्य से लड़ो। लड़ना मतलब जो भाग्य में है उसको वैसे एक्सेप्ट करके जिंदगी को जियो, कभी दुखी नहीं होगा जिंदगी। और फिर कमी क्या है तुम्हारे पास, एक बताओ ना। सब चीज तो है, एक चीज के लिए इतने जीवन बर्बाद कर रहे हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। इतना है कि हमारी जिंदगी आराम से बैठकर भी खाएं तो चलेगी, है कि नहीं? समझ में आ? और जो नहीं है, यदि वो हकीकत में नहीं होता, फिर आप कैसे जीते? जो आपके पास नहीं है या आपका किसी ने छीन लिया, वो हकीकत में नहीं होता, फिर आप कैसे जीते जिंदगी? अब ये मत बोलना कि है इसलिए सोच रहे, इसलिए सोचोगे तो दुखी रहोगे। मत सोचो, आराम से जिंदगी को जियो। देखो, जो चीज तुम्हारे पास है और उसका उपयोग नहीं है, तो वो ना के समान है। नहीं आ रहा? ये पेन मेरे पास है और मैं इसका पढ़ाई लिखा नहीं, मैं इसका उपयोग ही नहीं करता, तो इसका होना भी किसके समान है? नहीं होने के समान। उसको होना समान क्यों मान रहे? क्यों सोच रहे कि मेरा पेन उसके यहां पड़ा है? अरे तुम्हारे काम नहीं आ रहा तो वो तुम्हारा नहीं है ना। समझ में आ रहा? ना के बराबर है। क्या बड़ा हुआ? बोलो। भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ? उत्तर दो। भाग्य बड़ा होता है, लेकिन भाग्य से भी बड़ा पुरुषार्थ होता है। यदि उस भाग्य को हमने उसके अनुसार जी लिया तो पुरुषार्थ बड़ा है। वरना पुरुषार्थ से तो माथे ही फोड़ते रहोगे तुम, इस चीज को नकारोगे, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो अब माथा फोड़ते रहो जिंदगी भर, कुछ नहीं होने वाला। पुरुषार्थ कब बड़ा हो जाता है? जब वह पुरुषार्थ भाग्य के अनुसार जीना प्रारंभ कर देता है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई शंका? बोलो। नींद आ रही क्या? बोल दो, हमारे भाग्य में सो नहीं लिखा, हम क्या करें? समझ में आ रही कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? क्या बड़ा? दो चीज होती है, एक भाग्य होता है और एक पुरुषार्थ वो है जो भाग्य से लड़ता है, एक पुरुषार्थ वो है जो भाग्य के अनुसार चलता है। क्या करना आपको? पीसफुल किस में रहोगे? लड़ने वाले में या उसके अनुसार चलने वाले में? तो फिर बिल्कुल लड़ाई बंद कर दें भाग्य से। पुरुषार्थ उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा? राम ने क्या किया?
कि पिता की आज्ञा है, वचनों का निर्वहन किया, आज्ञा है वन में रहो, वन में रहे। अब वहां वन में क्या करना तुम करो, अपनी गुडविल बनाना है। राम वंश जब अयोध्या से गए तो कुछ करियर बचा था उनका, कुछ फ्यूचर बचा था उनका, कुछ पैसा बचा था उनका, नहीं। लेकिन जब जंगल से लौटे कुछ प्रतिष्ठा लेकर लौटे कि नहीं, बोलो, इज्जत लेके लौटे कि नहीं, बोलिए, अच्छा करियर बना के लौटे कि नहीं। राजा बन के गए थे, भगवान बन के आ गए। क्या बन के आए, क्या बन के लौटे, भगवान। लोगों ने क्या मान लिया उनको कि ये तो भगवान है। समझ में आ रहा, गए कैसे थे, राजा थे, राजपाट छूट गया, भिक्षु बन गए, तापसी बन गए, लौटे तो कैसे लौटे, बोलो, भगवान बनकर लौटे ना। 1 रुपया भी साथ नहीं था, फिर भी सारे जगत की प्रतिष्ठा लेकर वह वापस आते हैं। तो अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत हम हर परिस्थिति में बना सकते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती जो तेरा शरणा गहे, 9 बार नमो।